महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मनाया गया 46वां समागम सम्मेलन। फिर शांति के लिए हुआ यह महासम्मेलन में सैकड़ों लोगों ने अपना सेवा दी और संत त्रिलोचन दास जी ने राष्ट्र निर्माण संस्कार और अध्यात्म जागरण के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि हमें अपने जीवन में हमेशा दूसरों की भलाई का करना चाहिए। 14 से 16 फरवरी तक चलने वाले इस महासम्मेलन में सैकड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया, प्रवचन दिया और बताया कि ये संत समाज में लोगों के जीवन जीने के लिए होता है। ओंकार शब्द का भी उन्होंने बताया। गाजियाबाद से भाजी दास संस्था में आज 3 दिन का महाशिवरात्रि का आज पर्व है और 3 दिन का जो एक सम्मेलन यहाँ चल रहा है। महाशिवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। महाशिवरात्रि पर सब भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बच्चों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद और यही कहना चाहता हूँ पूरे संसार में कि हे प्रभु, आप शांति की कृपा करिए, शांति की ऐसी कृपा कीजिए ताकि पूरे विश्व में शांति की स्थापित आप ही कर सकते हो। ये तो हम लोगों के बस का तो नहीं है, ये स्थापना आप ही कर सकते हो। दूसरा, हम लोग इस भारत से जुड़े हैं क्योंकि हम लोग जो भारत में पैदा हुआ वह सनातनी ही है, जो पूरे विश्व के लिए एक ये बहुत बड़ा संदेश है कि हम सब लोग भारतवासी 150 करोड़ आदमी जब मिलकर ये प्रार्थना करता है भगवान जी से कि प्रभु आप मालिक हो, आप कृपा करो। और आज का जो दिन है इतना पवित्र दिन है, इतनी कृपा वाला दिन है। आज तो बैठे बैठे आंख बंद करके अगर आप मंत्र ना भी पढ़ें तब भी आपकी जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ अपने आप बहरी होगी, आप जुड़े जुड़े महसूस कर रहे हो। तो आज जो प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना सफल होती ही है। इसलिए आज अपने अपने राधे से सभी प्रार्थना करें, अपने अपने भगवान से प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए भी सुख मांगिए और विश्व के लिए भी सुख मांगिए, भारत के लिए तरक्की मांगिए, भारतवासियों के लिए तरक्की मांगिए, हर एक जीवात्मा के लिए सुख, सेहत और तंदुरुस्ती मांगिए। ये सब मिलकर अगर हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान जी तो एक व्यक्ति की प्रार्थना सुन लेते हैं, तो पूरा समुदाय, भारत के सभी भाई अगर बहन मिलकर करेंगे तो सब भगवान तक जाएगा और भगवान जी हमें उसी समय कृपा करेंगे। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ। दास धर्म के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं कुछ। दास धर्म क्या विचारधारा क्या है? क्या दास धर्म नाम जपने पर जोर देता है, हरि नाम से, भगवान नाम से हम जोड़ते हैं। दास धर्म जो है नौदा भक्ति में से, जब राम जी ने शबरी को नौदा भक्ति सिखाई 9 प्रकार की, पहले श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, सिमरन भक्ति, पाद्य सेवा और अर्चन सेवा, वंदन सेवा और उसके बाद दास भक्ति बताई, 6वीं भक्ति। तो दास भक्ति में जैसे सखा भक्ति भी उन्होंने बताई। सखा भक्ति वृंदावन सारे मथुरावासी, वृंदावन ब्रिजभूमि जो है वो सभी सखा भक्ति करते हैं। ऐसे ही दास भक्ति है कि तुम भगवान को स्वामी समझो और खुद को दास समझो और दास बनकर लोगों का कल्याण करो, लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करो ताकि समाज जो है उन्नति कर सके। जो भी व्यक्ति है एक दूसरे के लिए करे, सुख मांगे। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है,
भगवान ने पहले दिया, हमने भगवान जी की कृपा से बाद में दिया, भगवान जी को भी बाद में दिया। पहले भगवान जी ने हमें दिया, हमने भगवान जी के कार्यों में बाद में लगाया। अच्छा, दूसरा, भगवान जी ने हमें ज्यादा दिया, हमने भगवान जी की वो ज्यादा जितना दिया हमने तो बहुत कम दे रहे हैं। तो इसलिए उस कम में भी अगर हम लोग थोड़ी सी अगर मेहनत कर लें कि पूरे समाज में हम बांट कर, मिल बांट कर, बैठ कर प्रार्थना ही कर लें, हे प्रभु हमको अच्छा बनाओ, अच्छा भागवत प्रेमी बनाओ, हम प्रार्थना करते रहें तो हमारा जन्म तो सफल हो ही जाएगा। फिर मतलब कितने लोग इस संस्था में यहाँ पर आज सम्मेलन में आए हैं कि देश भर से लाए हैं, विदेश से भी आए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? हर तरह से, हर जगह से इस दास धर्म से जुड़े हुए लोग हर तरफ से आए हैं। और यही है कि हम भारत में पैदा हुए, और जब हम पैदा हुए तो तभी से ही हम लोग सनातनी थे, सनातनी हैं। और सनातन क्या है? शाश्वत है, सनातन परमात्मा है। अगर सनातन की आप अगर परिभाषा करें और टीकाकरण करें तो सनातन का एक ही शब्द है कि वो परमात्मा ही है। परमात्मा ने जब संसार बनाया तभी सनातन पर, भगवान को आदि काल से सनातनी ही कहते हैं। तो सनातन परमात्मा है, सनातन शाश्वत है। तो हम सब लोग, भाई लोग, जो भी भारत में पैदा होता है वो सनातनी ही है। बाद में अपने अपने विचारों से उन्होंने अपना क्यूरिकुलम अलग कर लिया, अपने विचार अलग कर लिए, और विचारों में जो विवेक हो चाहे मूर्खता हो, ये तो प्राणी का इंडिविजुअल सब्जेक्ट है कि वो क्या पढ़ रहा है, वो लड़ाई पढ़ रहा है या शांति के ऊपर चल रहा है। शांति पथ पर अगर चलेगा तो उसको शांति का पाठ पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो व्यक्ति की सोच है। और राक्षस भी संसार में रहे हैं और हमारे संसार में बहुत तरह तरह के लोग हैं। तो इसलिए इस पर हम लोगों का सोच करने की, हमें किसी को हीरो बनाना नहीं है खामखा। अरे भैया तुम मूर्ख हो तो हम तुमको ठीक थोड़ी कर सकते हैं। तुम अपने आप ठीक हो जाओगे, जब तुमको चोट लगेगी और बुद्धि आएगी तो ठीक हो जाओगे। तो समझ हम इंसान को खुद ही आती है, कोई समझा नहीं सकता, कोई किसी का गुरु बनकर कुछ नहीं कर सकता जब भगवान उस पर अपनी कृपा ना करे, उसको खुद ना समझे। बाबा जी, ये 3 दिन का जो कार्यक्रम है अपना, उसका उद्देश्य क्या है? थोड़ा सा बोल तो दिए भाई साहब। उद्देश्य यही है कि शांति चाहिए भारत में, शांति चाहिए पूरे विश्व में। लड़ाइयाँ झगड़े, ये जो कुछ हो रहा है छुप कर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कभी चीन आती है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है हमको तंग करने के लिए, कोई ना कोई हमारे देशवासियों का, कभी कोई टैरिफ लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कभी सोना ऊपर जा रहा है, कभी चांदी, बेचारे गरीब लोगों को तंग कर रहे हो। तो ये तंग ना हो, इसी कारण से ये यज्ञ और ये समागम चलते रहते हैं कि सब मिलकर प्रार्थना करो कि प्रभु शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति में रहे, सुख में रहे, आनंद में, परिवार में आनंद में रहे, उसका परिवार खुशियों से बढ़ता रहे, यही चाहते हैं सब। ओंकार को प्रकट किया गया। ओंकार पहले नवकार निकाला, जैनियों की तरफ से निकला, उसके बाद गुरु नानक देव जी महाराज ने एक ओंकार से प्रकट किया। उसके बाद कहा कि कबीर जी ने भी कहा, ओंकार बाणी लिखी। तो ये ओंकार शब्द जो है संतों महापुरुषों का, ऋषियों ने शुरू से परंपरा रही है। ओम और ओंकार एक ही है, उकार इकार मकार। तो उकार इकार मकार का अर्थ होता है कि आप जन्म देते हो, आप ही रोटी देते हो, आप ही मृत्यु देते हो, अर्थात उ आ मा। ओम का ओम भी इसी तरह उच्चारण होता है, ओम। तो 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। ओंकार भी ऐसे ही है, ओंकार। तो ओंकार और ओम एक ही रचना है। ओम जब निष्फल कर दिया गया विश्वामित्र जी की तरफ से, जब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं गायत्री माता को जब श्रापित कर दिए, ओम भी श्रापित हो गया। उसके बाद इस मंत्र को, ओंकार मंत्र को, ओम की जगह पर स्थान मिल गया। आज ओमकार जो है वो ये कृपा कर रहा है कि उकार इकार मकार